हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, क्योंकि एनुअल फंक्शन कहानी में फिर से एंट्री ले चुका है और एक बार फिर से कहानी कॉलेज के अंदर घुस चुकी है, जहां पर एक मकसद है जो सभी को पूरा करना है। अब देखिए, यहां पर फिलहाल तो सीरियल के सारे किरदार जो है किसी न किसी मकसद के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर भोसले परिवार वालों का तो इकलौता मकसद है सभी को रीशा को जड़ से खत्म कर देना। रीवा का मकसद है ईशान के करीब आ जाना, भोसले परिवार में एंट्री ले लेना, और सभी का भी अब मकसद शुरू होने वाला है ईशा मैम और ईशान को एक कर देने का। लेकिन ये मकसद जो है सभी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, लेकिन हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर कहानी आने वाले एपिसोड में फिर से ईशान और सभी मिलकर अपने कंधों पर आगे बढ़ाने वाले हैं और ये काफी कमाल का सीन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एनुअल फंक्शन के लिए ज्यादा वक्त है नहीं। यहां पर ईशान ने फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो सभी से मांग ली है, लेकिन सभी यहां पर स्क्रिप्ट देने तो वाली है, लेकिन वो नहीं जिसको उसे प्ले करना है। अब देखिए, यहां पर स्क्रिप्ट वो देने ही वाली है तो ईशान इतना ध्यान नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर सभी की परफॉर्मेंस पर सबको भरोसा है। सभी की स्क्रिप्ट को भला कौन रीचेक करेगा। अब ऐसे में यहां पर जूरी मेंबर के तौर पर भी ईशा मैम को आना ही आना पड़ेगा, और इसके लिए सभी उनको कन्विंस कर लेगी। और आने वाले एपिसोड की कहानी आप लोगों को अपकमिंग एपिसोड का प्री कैप और इसी के साथ ही आज का एपिसोड देखने के बाद कुछ हद तक समझ में आई होगी, और मैंने वीडियोस में भी आपको बताया है। लेकिन सबसे पहला चीज जो निकलकर सामने आया वो ये था कि यहां पर रोमियो और जूलियट वाला जो एक्ट का प्रोमो आया था पहले, वो कहां गया। और आखिरकार ये रिपोर्टर वाला हॉस्पिटल वाला जो सीन चल रहा था प्रीकेप के अंदर, जो आज भी दिखाया गया है, वो कहां गया। तो देखो, ये कहां गया है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ना सीरियल के मेकर्स आपको बता पाएंगे, बिकॉज वो लोग जो है हम लोगों के लिए कई बार जो है एक हम लोग मछली समझकर कांटे में फंसाने की कोशिश करते हैं और हम लोग फंस जाते हैं, बिकॉज हर बार प्रोमो जो है जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट सीरियल के अंदर वैसा का वैसा ही दिखाया जाए। कई बार कहानी के इंट्रोडक्शन के लिए उनको यूज किया जाता है। अब देखिए, यहां पर जो आप प्रोमो देख रहे हैं ना, प्रीकैप देख रहे हैं, जहां पर सभी जाती है हॉस्पिटल के अंदर, अक्का साहिब बेहोश हो रही है, रीवा उन्हें संभाल रही, ईशान सभी को धक्का मार रहा है। ये सीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये सीन होगा लेकिन कॉलेज के अंदर होगा, जहां पर स्टेज के ऊपर जो है सभी ईशा मैम का किरदार निभाते हुए जो है सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली है ईशान के लाइफ की, और अक्का साहेब की आंखें नीचे से फटी की फटी रह जाएगी कि स्टेज पर तो ये मैं आईना देख रही हूं, फिर क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर इस पूरे एक्ट के अंदर जो है मुझे जो है गलत दिखाया गया है, बिकॉज वो गलत है। और ऐसे में यहां पर ईशान को लगने वाला है कि ये कहानी कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट हो रही है, और बाकी भोसले परिवार वाले जो है ये सोचने वाले हैं कि आखिरकार इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारी पर्सनल लाइफ को यहां स्टेज पर लाकर सार्वजनिक कर देने की। अब यहां पर पूरी तरीके से जो है अक्का साहेब अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करते हुए नजर आएगी, और सभी की एक कोशिश की ईशान को समझ में आए कि ईशा मैम विलेन नहीं बल्कि हीरोइन है। लेकिन यहां पर यह पासा उल्टा ही पड़ने वाला है। ईशान खुश होने के बजाय, ईशा के करीब आने के बजाय जो है दूर चले जाएगा, बिकॉज यहां पर अक्का साहिब इमोशनल ड्रामा ही ऐसा करने वाली है कि यहां पर ईशान को उनका ख्याल रखना ही होगा। और यहां पर सभी ईशान और ईशा को एक करने के लिए खुद ईशान से दूर हो जाने वाली है, बिकॉज ईशान को लगेगा कि लड़की कितना भी मैं इसका भला कर लूं, ये ईशा मैम का पक्ष लेना कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा ये उन्हीं की स्टूडेंट बनकर रहेगी, चाहे उसके लिए प्रोफेसर कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। अब देखिए, ये एनुअल फंक्शन आने वाले एपिसोड में शुरू हो तो जाएगा, लेकिन यहां पर इसके अलावा भी कई सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि यहां पर क्रिकेट वगैरह का काफी सारा सीन आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज हम सभी को पता है कि सीरियल के मेकर्स पहले इनको दिखाना चाहते थे सारे सीन को, लेकिन उसके बाद कहानी ड्यू हो गई, बिकॉज उनको लगा होगा कि यार रीवा वापस आई नहीं है, ये सारी चीजें चलती जा रही है, और जब रीवा आएगी तो फिर हम क्या दिखाएंगे। बिकॉज आपको ही पता है कि अकेली रीवा कहानी को खींचने में सक्षम नहीं है, हम सभी को पता है, और ये बात भी हम जानते हैं कि रीवा आएगी तो सभी और ईशान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो उनके मूवमेंट भी दिखाने के लिए सीरियल के मेकर्स के पास फिर नहीं होंगे। यानी कि ऑल ओवर ये कहने का मतलब है, और स्टोरी लाइन को देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सीरियल के मेकर्स ने सारी चीजें इतनी ज्यादा इसलिए खींची है ताकि 2-3 ट्रैक को मिलाकर रीवा को पेश किया जाए, बिकॉज सीरियल के मेकर्स भी आई थिंक ये जानते हैं कि रीवा की कहानी अकेले नंबर 1 टीआरपी वाली कहानी नहीं बन सकती है, उसके अंदर नया ट्विस्ट जोड़ना बहुत जरूरी है। और इसी कारण एनुअल फेस्ट को पहले बीच में गैप देकर सीरियल के मेकर्स ने निनाद वाला चैप्टर लाया, इसी बीच में रीवा की एंट्री कर दी, और एक बार फिर से वो एनुअल फंक्शन वाली कहानी पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ईशा मैम की कहानी को ऐड कर दिया है ताकि यहां पर रीवा के साथ साथ एक और ट्रैक आगे बढ़ सके। अब देखिए, यहां पर जब ईशान को
पता चलने वाला है कि सभी ने ये सब कुछ किया है, अक्का साहिब की तबीयत खराब हो गई है, तो रीवा भी मौके पर चौका लगाने वाली है, अक्का साहिब का ध्यानवान रखने का नाटक करने वाली है। नाटक क्या करेगी, असले में ध्यान रखने वाली है ताकि ईशान जो है वो उसके करीब आ सके। और यहां पर अक्का साहिब को लगने वाला है कि उस लड़की से सही, मतलब जैसे कि भवानी कक्कू नहीं बोलती थी सही को जंगली मुर्गी, तो यहां पर अक्का साहिब भी मन में सोचने वाली कि जंगली मुर्गी से ठीक है कि रीवा ही आ जाए कम से कम, लेकिन ये सभी और ईशा घर से दूर हो जाए। बिकॉज अक्का साहिब को प्रॉब्लम सभी से नहीं बल्कि ईशा मैम से है, और वो नहीं चाहती कि ईशा मैम का जिक्र भी यहां पर भोसले परिवार में लौट कर आए। अब चलिए आपका एक और सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। कल के दिन ये सवाल मेरे पास आया जहां पर पूछा गया था कि आखिरकार ये अक्का साहिब और यशवंत के बेटे चिन्मय का क्या चक्कर है, ये चीनू चिन्मय जो भी है वो है, आखिरकार वो कहां है, कब आएगा, किस तरीके से आएगा, इसके बारे में बताइए। तो देखो यार, फिलहाल उसके आने में वक्त है, उसके बारे में फिलहाल पूरी स्टोरी लाइन को खोल कर रख देना, कोई लॉजिक वाली बात होगी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चिन्मय वाला किरदार होने वाला है, आपको भी पता है कि एक एक्स्ट्रा ट्रैक लेकर आएगा कहानी के अंदर, उसे बढ़ाएगा, बाद में सुधर जाएगा और फिर मान जाएगा सारी चीजें। बिकॉज यहां पर जो शिखा है उसका पति वो चिन्मय है, तो यहां पर सभी ही उसको सुधारने वाली है और शिखा की जो है वो अहमियत उसे समझाने वाली है। और तब तक आई थिंक सभी भी जो है यहां पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी होगी भोसले परिवार की कहानी के अंदर। तो ऑल ओवर इसके बारे में डिटेल अपडेट मैं जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। मैं चाह रहा था कि एक बार थोड़ी सी कहानी करीब आ जाए, उसके बाद बात करें तो लोगों को रिलेट करने में भी आसानी होगी, पर अभी सवाल आ ही गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्दी इसकी अपडेट लेकर आऊं। ऑल ओवर दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड अपडेट के लिए, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल और आपसे उनसे जुड़े आपके सवालों पर लगातार मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।